Assalamualaikum my beautiful family, welcome back to my channel me and my kids। और जी आज की व्लॉग में बात कर रही हूँ जी अपने घर में होने वाले काम के बारे में, और वो है जी कुछ कंस्ट्रक्शन और कुछ रेनोवेशन। तो जी उसके बारे में मैं आप लोगों से आज डिस्कस कर रही हूँ, बल्कि आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं अगर आप अपने घर में रेनोवेशन करवाना चाह रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हो तो अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मेरी तरह फिर आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं जो कि मैं फेस कर रही हूँ आजकल। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले आप के पास जितना बजट हो उतने बजट में आपको पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि इतना हमारे पास बजट है तो हमने इतना काम ही करना है, उससे बढ़ के काम नहीं करवाना। एक बात। दूसरी बात ये कि जितना आपको बताते हैं ये जो काम करने वाले हैं, ये मिस्त्री लोग हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन लोगों की बताई हुई बात पे यकीन नहीं करना आप लोगों ने। अगर वो आपको 100 बता रहे हैं तो यकीन करें खर्चा 200 होगा 100%। तो ये बात माइंड में रखनी है आपने। और उसके बाद प्लानिंग करनी है कि क्या बनवाना है, कहाँ पे बनवाना है। मेरी तरह जो है 2-4 जो है ना पॉइंट्स मुझसे मिस हुए, वो मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो है ना मैं मैनेज नहीं कर पाई कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करवाना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, कुछ चीज़ें बनवा के उनको तुड़वाना पड़ा, कुछ चीज़ें फिर माइंड में आती रहीं तो वो करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे स्टार्ट से ही जो मेरे माइंड में प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग नहीं काम हो सका, मुझे अपने उस प्लान को चेंज करना पड़ा। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना बजट देख लेना है, उस बजट के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। और बजट जितना आपने रखा हुआ है, जितना आपको जो है बताया जा रहा है कि इतने में ये काम हो जाएगा, उतने में काम नहीं होता। उससे आप एक हिस्सा तो मस्ट ज़्यादा रखें और जी समझ के काम करें। एक मुझे जो है शेर मैं देख रही थी उस पे टिकटॉक पे, और मुझे बहुत मज़े का लगा कि वाकई मेरी सिचुएशन जो है इस तरह की आजकल है कि उसमें था कि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, जब समझ होती है तो वक्त नहीं होता। तो ऐसा ना हो कि वक्त जो है वो गुजर जाए और फिर समझ आए। और होता ऐसे ही है हमारे साथ जो है कि जब भी हमें कोई काम होता है, हमने कुछ करना है, तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें, और जब वो टाइम गुजर जाता है तो उस वक्त हमारी समझ में आता है कि इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे कर लेते। तो समझ अपनी जो है थोड़ी सी जो है ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने होश व हवास में रह के अपने सेंसेस जो है उनको ज़्यादा थोड़ा सा वो कर लें एक्टिव, और फिर जी समझ के साथ अपना ये काम करें। क्योंकि ये जो काम है कंस्ट्रक्शन वाले, ये एक दफ़ा होते हैं, बार बार नहीं होते, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पे खर्चा होता है। और खज्जल खुआरी जो है ना उसकी तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे घर का आप हशर देख सकते हो। और इस ऐसे घर में मैं रह रही हूँ अपने 2 बच्चों के साथ। आप यकीन कर सकते हो कि मैं एक ही रूम में जो है 2 बच्चों को ले और उनको संभाले हुए बैठी हूँ, और इतनी बुरी कंडीशन में बैठी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक लम्हा मैं गिन गिन के गुजार रही हूँ कि कब जो है ये इस सब से मेरी जान छूटेगी। अब तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। डेली बस रात को सोती हूँ अल्लाह कल तो ज़्यादा काम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जो है नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो। लेकिन जो काम है वो अपने टाइम पे ही ख़त्म होंगे। तो आप लोगों से यही जो है आपको सजेशन यही है मेरी तरफ से कि कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कोई रेनोवेशन करवा रहे हो, तो सबसे पहले अपने माइंड में उसका स्केच बना लें, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। मुझे अब जो है प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने अपने सिर्फ स्टार्ट में मेरी सोच ये थी कि मैंने अपनी रेनोवेशन जस्ट करवानी थी। मेरे जो फ्लोर टाइल्स हैं वो नहीं लगी हुई थी, फ्लोर पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, यानी मार्बल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बाहर पोर्च में लगा हुआ था और किचन में लगा हुआ था। तो मैं सारा चेंज करना चाह रही थी। तो मैंने जब चेंज करने के लिए मैंने जी टाइल्स भी परचेज़ कर ली, अपने घर में ढेर लगा लिया,
और फिर मेरे माइंड में था कि ऊपर जो है सेकंड फ्लोर जो है उस पर बस मैं 1 रूम और 1 जो है वॉशरूम वो बना लूँगी और उसको स्टोर के तरह जो है एज ए स्टोर उसको यूज़ करूँगी और बस इतना सा। बट उसके बाद जी मैंने अपना प्लान जो है मुझे चेंज करना पड़ा कुछ वजूहात की बिना पे। तो जी बैक पे मैं बनाना चाह रही थी रूम, उसकी दीवारें भी बन गई, लेकिन जी मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई तो उसने कहा नहीं बैक पे नहीं बनवाना था, फ्रंट जो है आपकी अच्छा लगता उस पे आप रूम्स बनवाती, ये क्या कर रहे हो। तो बस जी उसी कन्फ्यूजन में फिर फ्रंट पे मैंने स्टार्ट करवा दिया कि फ्रंट एलिवेशन जो है वो ज़बरदस्त आपकी हो जाए तो उस तरफ कंस्ट्रक्शन करवाओ, वो करवाया। और नीचे जो है वो टाइल्स लगना स्टार्ट हो गई, कुछ रूम्स में लग गई हैं और बाकी जो टाइल्स पड़ी हुई हैं इस तरह वो मट्टी धूल के साथ उनका हशर हुआ पड़ा है। और मैं कहती हूँ इतना पैसा लगा कि मुझे इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा कि जब टाइम होता टाइल लगाने का, जब ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती फिर मैं जो है टाइल लगवाती, क्योंकि अब मैं पेंट नहीं करवा सकती। ऊपर से जो पानी लग रहा है उसकी वजह से सारे जो है वो सेम लग गया है छतों में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अब पेंट भी नहीं करवा सकती, अपनी सेटिंग नहीं कर सकती और अभी मुझे वेट करना पड़ेगा ऊपर वाले सारे काम कंप्लीट होने का। तो जी इसलिए आप लोग पहले से प्लानिंग ज़रूर कर लीजिएगा अगर इस तरह का कोई काम करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जी बात करते ये मैं खाना बना रही हूँ, लेबर को खाना मैं ख़ुद देती हूँ और उसके लिए जो आज मैं बीफ बना रही थी। तो जी बात करते हैं जी कि मुझे लोगों ने कहा कि आपको ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी ना करवाओ और जब यूट्यूब की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी तब आप स्टार्ट करना। तो जी बात ये है कि मैं YouTube की इनकम का इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे घर की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, दिखाया भी था कि शीट बिछी हुई थी मेरे घर में और वो शीट्स फट गई थी और अब दोबारा से मैं शीट नहीं बिछाना चाह रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़र्श की सिर्फ जो है फ्लोर टाइल जो है वो सिर्फ चेंज करवा लेती हूँ घर की। लेकिन फिर काम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया तो मुझे जो है YouTube की इनकम जो उसका इंतज़ार जो है वो मैं नहीं कर पाई और मैंने स्टार्ट करवा लिया। और जहाँ तक YouTube की इनकम की बात है वो अभी ज़रा दिल्ली दूर नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोगों की अगर कोऑपरेशन रही, आप लोगों ने वीडियोस को लाइक किया और सब्सक्राइब किया चैनल, तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि हम भी उस सफ़ में शामिल हो जाएं जिस सफ़ में बहुत सारे यूट्यूबर्स के नाम हैं जिन्होंने यूट्यूब से कमाया और जी करोड़ों के लाखों करोड़ों के जो है वो घर ले लिए और अपनी गाड़ियाँ ले ली। हम भी उस सफ़ में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह अगर आप लोगों की कोऑपरेशन रही तो। बाकी बात यह है कि यूट्यूब के पे कमाना जो है वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें जिस तरह मास्टर्स करना पड़ता है, इतने साल वेट करके डिग्री हाथ में लेके फिर जॉब होती है, इसी तरह अभी हमारा जो है मास्टर्स तक पहुंचना जो है, अभी तो हम स्टार्ट में हैं, तो मास्टर्स तक पहुंचेंगे, डिग्री लेंगे, उसके बाद हमारी इनकम जो है जॉब होगी, फिर इनकम स्टार्ट होगी। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो टाइम हम पे आए कि हम भी यूट्यूब की इनकम से अपने जो है मज़े कर सकें। तो जी यहाँ पे मेरा सालन जो है वो बन चुका है और मैंने जी तकसीम कर दिया अपनी जो मेरी बच्ची अलीशा और उसकी मदर जो है वो रोटियां बनाती हैं, मैं सालन बना लेती हूँ और मिलके फिर तकसीम कर देते हैं लेबर्स में। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे ये लोग जो हैं खाना खा रहे हैं और उसके बाद इनको चाय 2 टाइम जो है इनको चाय दी जाती है। कुछ लोग इनमें से चाय नहीं पीते, 2 टाइम चाय लेते हैं और 1 टाइम खाना। अच्छा शाम रात हुई जी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 o'clock थे, तो अभी यहाँ तो जल्दी सो जाती है, वो सो गई और नाबिया को भूख लग गई कि मम्मा कुछ खाने के लिए। और उस वक्त मैं इतनी थक चुकी होती हूँ सारा दिन की, इतने हेक्टिक रूटीन से, ऊपर जा नीचे इधर देख उधर देख, बहुत ज़्यादा जो है थक चुकी होती हूँ, तो दिल करता है बस सो ही जाऊँ। लेकिन अनाबिया को जो है बहुत भूख लगी हुई थी और दिल चाह रहा था उसका कुछ खाने को, तो मैंने ऑर्डर किया जी पिज़्ज़ा और विंग्स। और मैं अबिया को बार बार उठा रही थी कि मेरी बेटी भी उठ जाए, वो भी खा ले, लेकिन अबिया ने उठने का नाम नहीं लिया।
तो हम दोनों माँ बेटी ने जी इंजॉय किया पिज़्ज़ा और विंग्स, और उसके लिए भी थोड़ा सा बचा के रखा सुबह के लिए। और इस तरह जी खा पी के हम लोग सो गए। सुबह बेदार होने के लिए, अपनी हेक्टिक रूटीन को स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ कर दें जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो और मेरी जो है रूटीन वापस आए, मैं मेंटली भी फ्रेश हो जाऊं और मेरे घर की सेटिंग भी हो जाए, जिसमें कि अभी बहुत टाइम है। मुझे यकीन है इस बात पे, फिर भी उस पर जो है डेली उठती हूँ कि हो सकता है आज जो है इस काम का जो है वो हो जाए जल्दी और मैं अपने घर में पहले जैसी रह सकूँ। उम्मीद कर रही हूँ जी आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें इस तरह के मेरे मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए।